कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 देवीलाल कॉलोनी में कल दीपक लखपत कटारिया की जनसभा में दिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो दीपक लखपत कटारिया के इस कार्यक्रम में यानी जनसभा में शामिल हो गए। ये लोग यहीं के रहने वाले थे और सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग लखपत दीपक कटारिया के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, इनकी जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो शख्स सरकारी ग्रांट को भी दरकिनारे कर अपनी जेब से पैसे लगाकर इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने का दम रखता है, क्यों ना उसके साथ जुड़कर खड़ा रहा जाए। ये तस्वीरें उसी समर्थन को बयां कर रही हैं। ये जो कार्यक्रम है ये वार्ड नंबर 8 की देवीलाल कॉलोनी में हुआ था, जिस कार्यक्रम के बाद जो विरोधी प्रत्याशी हैं उनके होश उड़े हुए हैं। कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जो मैसेज है वो इस जनसभा में साफ दिखाई दे रहा है। हर धर्म के हर कास्ट के लोग जो हैं इस जनसभा में शामिल हो गए हैं और एक प्रत्याशी जो कि एक बड़ी पार्टी की टिकट लेकर आया है, उस प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के पास जाकर उसकी जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं लोग। किसी धर्म का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, मगर आप देख पा रहे होंगे भीड़ में कि कौन कौन लोग मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाली 2 मार्च को मतदान किसके हित में होने वाला है। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लोगों के सामने अपना संकल्प पत्र रख रहा है, मगर लखपत कटारिया जो कि पूर्व पार्षद थे और उनके बेटे जो कि चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय वार्ड नंबर 8 से दीपक लखपत कटारिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है संकल्प पत्र वो लोग देते हैं जिन लोगों को पार्षद बनना होता है। हम पार्षद पहले ही बन चुके हैं और पार्षद बनने के बाद अपने अधूरे कामों को हमें पूरा करना है और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए इस तरीके की भीड़ जो है लगातार इकट्ठी हो रही है। दीपक लखपत कटारिया का साफ तौर पर कहना है कि हम पहले पार्षद रहे थे और जो काम हमने अपनी जेब से करा दिए वो काम अब भी हम अपनी जेब से करा सकते हैं। हम पार्षद बनकर अगर आते हैं तो सरकार का साथ लेकर के उन कामों को और भी गति दे देंगे और अगर हम जीत कर आते हैं तो अपनी जेब से सारे कामों को करा देंगे। ऐसी बातें कहते दीपक लखपत कटारिया नजर आ रहे हैं। अपने हर संबोधन में लखपत कटारिया और दीपक लखपत कटारिया हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि कामों की चिंता ना करो, किसी चीज की चिंता ना करो। 12 तारीख के बाद जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को वो पूरा कर देंगे, चाहे उनके पास कोई ग्रांट हो या ना हो। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर की जानकारी कमेंट में दीजिएगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान लखपत कटारिया और दीपक लखपत कटारिया ने क्या कुछ कहा। भाई लखपत ने जो काम किए हैं इस कॉलोनी के लिए, पहले से जब वे पार्षद भी नहीं हुआ करते थे जब से उन्होंने काम किए हैं और पार्षद बनने के बाद भी बहुत काम किए हैं, तो मुझे उम्मीद है इनका बेटा दीपक कटारिया वो इनसे भी बढ़ के हमारे लिए कुछ काम करेगा। जैसे गलियों है, लाइट का है, सीवर की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं वो हमें उम्मीद है कि वो इनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए काम करेगा। और इसलिए हमारा मुस्लिम समाज पूरे का पूरा समाज इनके साथ है, तन से मन से धन से हर तरह से साथ है इनके। और हम इनको प्रत्याशी खड़े हुए हैं, फिर दीपक कटारिया को देखिए, हमने जो जिस आदमी का काम देखा है हमें उस पर विश्वास है। उनके बाद कोई और भी पार्षद आए थे जो हमें हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। हमें जो है दीपक कटारिया पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और हम इसलिए उनके साथ। देवीलाल के पूरे मुसलमानों का समर्थन पूरा कैसे देख रहे हैं देवीलाल कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में क्या माहौल है? देखो जी, देखने की तो ऐसी बात है, लोग बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, मगर काम बोलता है। जिस वक्त में इन्होंने पार्षद बने भी नहीं थे लखपत जी, उस टाइम पे इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया, लोगों की समस्या हल करी। आज जो हम इन गलियों में चल रहे हैं ना, ये इन्हीं की बदौलत है और किसी के बस की बात नहीं थी और ना ही है। और ऐसे इंसान को हम अपने बीच में क्यों नहीं लाएंगे, जिस इंसान ने बिना पार्षद के हमारी परेशानी सुनते हैं, हर चीज का हल निकालते हैं। अब इन रोडों में ऐसे ऐसे गड्ढे थे जो लखपत जी ने बेंच पे भी बोला है कि रिक्शा वाला भी डरता था आने के लिए। वो हकीकत है, रिक्शा वाला भी डरता था आने के लिए यहाँ पे।
क्योंकि इतने इतने गड्ढे थे यहाँ के हर आदमी ये भी सोचता था कि कोई मुझे लूट ना ले, कोई मुझे मार ना ले। आज जब कॉलोनी साफ सुथरी करी, आज बहुत बढ़िया है। हवाई जहाज की क्या हवा है? हवाई जहाज की हवा, हवाई जहाज की तो हवा ही हवा है। इसकी हवा कौन रोक सके? लो आ गया, ये देखो ऊपर, बोलते ही आ लिया आपके। और हमारा मुस्लिम समाज का पूरा साथ है। और भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, तो क्या कहना है? उनके देखो कहने के लिए हर आदमी अपनी सोच रखता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। सोच अच्छी भी है उनकी, क्योंकि सोचना भी चाहिए इंसान को। हमारी सोच है हमारा कैंडिडेट है ना, तो उसी दीपक जी के साथ है। और उम्मीद करता हूँ कि दीपक जी लखपत जी से भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हम एक तरफी प्यार मिला ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जी। कहा जाता है कि अगर मुस्लिम के साथ हो गया तो जीत पक्की होती है। देखिए इस वार्ड के अंदर 27,000 वोट हैं, ठीक है, और 27,000 में गए 15,000 वोट बोलो, और 15,000 में गए अब की बार जो 10,000 वोट जो मेरी आएंगी, और उन 10,000 में गए 2,500 वोट इनकी अकेले की हैं। 3500 पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरा समर्थन मिला। एक तरफी जीत होगी आज मेरी इनके कारण। कितने वोटों से जीत होने की संभावना है? अब की बार कम से कम 4-4,500 वोटों से हमारी जीत हो जाएगी। इस इलाके में आप पहले भी काम करवा चुके हैं, अब इन गलियों में घूमना दोबारा हो रहा है, इस तरह के हालात देखे हैं? देखो हालात तो मैं जो काम करके गया था वो वैसा का वैसा है। इस पार्षद ने तो कोई काम किया नहीं। मैं पूरा प्लेटफार्म तैयार करके गया था, कोई काम नहीं किया। इसने नरक बना दिया इस देवीलाल कॉलोनी को। जगह जगह कूड़े पड़े, बाहर जाके देखो आप, बुरा हाल कर दिया। इसने कोई काम नहीं किया। अभी जनसभा के मंच के ऊपर कुछ ही ऊंचाई पर बिजली के तार लटके हुए हैं, जी, वो भी आपने? वो भी हमें देखे हैं। अब जैसे कि 2 तारीख को सब वोट डालेंगे, हवाई जहाज का निशान है हमारा, है, और बहुत बड़ी जीत होगी। 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये कोई तार दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे। दूसरे प्रत्याशी कह रहे हैं कि बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या? नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। उनका सिस्टम खत्म हो गया। 1100 वोट तो लेगा बीजेपी वाला और 500 वोट लेगा वो। इनका कोई जिक्र नहीं है। भाजपा का खत्म। क्या स्थान रहेगा? 5वें नंबर पर आएगी। भरपूर प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। जो जो उनकी समस्याएं हैं मैं सारी की सारी हल करूंगा, और जितना उन्होंने प्यार दिया है ना, मैं उनको उसका 4 गुना प्यार वापसी करूंगा। जब राजनीति की शुरुआत की तो उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आपके लिए जुटेगी रात को 11 बजे? ये मेरे को नहीं थी, लेकिन ये सब लोगों ने ना मेरे पिताजी का कार्यकाल देख के उन्हीं के कदमों पे मैं चलूंगा। वही परिणाम आ रहा है मेरे सामने, सभी का वही प्यार मेरे को मिल रहा है भरपूर। इतनी देर रात भी इतनी भीड़ जुटी है, कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपकी जीत को लेकर? मेरी जीत निश्चिंत हो चुकी है, मनोबल हो चुकी है। जनता का प्यार देख के